खुशी मनाओ के दसवें अली की आमद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हैदर की शुजाअत में वली इब्ने वली है। हैदर की शुजाअत में वली इब्ने वली है। मौला है हमारा जो नकी इब्ने तकी है। खैबर भी उलट सकता है यदुल्लाह का फर्जंद। खैबर भी उलट सकता है यदुल्लाह का फर्जंद। सब्रे हुसैन जिसमें तो जोशे अलवी है। सब्रे हुसैन जिसमें तो जोशे अलवी है। 5 रजब जश्ने विलादते पुरनूर रुकनुल ईमान मौलल मोमिनीन व नूरुल कुलूबिल मोमिनीन नूरुल अनवार ज़ैनुल अबरार उनसुल अतहार रिहसुस सालिहीन औलादे खातिमुन नबीयीन हुज्जतुल खल्क वसीयुल औसिया इमामुल अतकिया अताए चराग अबुल हसन मौला इमाम अलीयुन नकी हादी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बिलखुसूस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की बारगाह में हदिया मुबारकबाद पेश करते हैं मेरी जानिब से और कायम टीवी कनाडा की जानिब से। फजीलत इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे बड़ी फजीलत के इन इमाम की ये है, इनका नाम अली है और लहजे में, किरदार में, गुफ्तार में हू बहू अली हैं। अगर हम देखें अपने 12 इमाम अलैहिमुस्सलाम में से तो 12 में से 4 मोहम्मद हैं और 4 अली हैं। मासूमीन का इरशाद है कि हम में से जितने मोहम्मद हैं वो अल्लाह के जमाल का मजहर हैं और जितने हम में से अली हैं वो अल्लाह के जलाल का मजहर हैं। परवरदिगार आलम जिस दौर में अपना जमाल दिखाना चाहता है तो वो उस दौर के मोहम्मद को उतार दिया करता है और जिस दौर में अल्लाह का जलाल दिखाना चाहता है वो उस दौर में उस जमाने के अली को उतार दिया करता है। तो कई सारे अलकाबात हैं लेकिन चंद अलकाबात का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी कि मौला के अलकाबात में है नजीब, मुर्तज़ा, फ़कीह, नासिह, अमीन, तैयब, नकी और हादी इमाम के अलकाबात में मौजूद है। अगर हम इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम की फजीलतों को मजीद आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि ये 12 इमामों में वो दूसरे इमाम हैं जिन्हें अबुल हसन भी कहा गया। अबुल हसन या मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अबुल हसन हैं क्योंकि उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, या इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम को अबुल हसन कहा गया क्योंकि इनके बेटे इमाम हसन अस्करी हैं। 2 ही 12 में से इमाम ऐसे हैं कि जिन्हें हादी कहा गया, एक इमाम अलीयुन नकी को और एक आपके पोते इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ को हादी का लक़ब मिला। 2 ही इमाम ऐसे हैं कि जिन्हें अस्करी कहा गया, एक इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम को अस्करी कहा गया और एक आपके फर्जंद इमाम हसन अस्करी को अस्करी कहा गया। विलादत की बात करें और विलादत की खुशियां हैं और विलादत की मुबारकबादें दी जा रही हैं तो जब विलादत की बात करते हैं आपकी वालदा हैं जनाबी समाना मगरबिया और इनकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि इतनी साहिबे किरदार खातून हैं कि जिनका कोई सानी उस दौर में नहीं मिलता। जिस वक्त विलादत आया और विलादत के बाद आगोशे मादर में आए हैं इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम तो एक मर्तबा वालिदाए गिरामी कदर झूमती हुई नजर आती हैं, शुक्र बजा लाती हुई नजर आती हैं और परवरदिगार आलम से फरमाती हैं कि बारे इलाहा तूने मुझे वो हीरा मेरी आगोश में दे दिया कि आज मैं फख्र से अगर झूमती भी फिरूं तो कम ना होगा, मैं रश
रश्क करती हुई नजर आऊं लोगों को, और मैं रश्क करना चाहती हूँ अपने नसीब में कि आज तूने एक हीरा मेरी आगोश में डाल दिया। मुझे यकीन है कि इतना जनाबे हाजरा भी हजरत इस्माइल को अपनी आगोश में लेकर खुश ना हुई होंगी जितना आज मैं खुश हूँ। जनाबे मरियम भी हजरत ईसा को अपनी आगोश में लेकर इतना खुश ना हुई होंगी जितना आज मैं मादरे अलीयुन नकी खुश हूँ। और क्यों मैं खुश ना हूँ कि आज मेरी आगोश में फ़ख्र इब्राहीम व इस्माइल मौजूद है, आज मेरी आगोश में फ़ख्र ईसा मौजूद है, आज मेरी आगोश में फ़ख्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। ये वो इमाम है कि फ़कत 6 बरस की उम्र में 18,000 आलमीन की इमामत की दस्तार आपके नसीब में आई। नवे इमाम की जिस वक्त शहादत हुई उस वक्त आपकी उम्र फ़कत 6 बरस की थी, और 6 बरस में आप 18,000 आलमीन के इमाम थे। और आलम ये था, आपकी पर्सनैलिटी ऐसे थी, आपकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी कि अगर लोग आपसे दुश्मनी भी किया करते थे और दुश्मनी में आपको तकलीफ भी पहुंचाया करते थे और आपकी तकलीफ की गर्ज से सामने आया करते थे, तो जब आप मुस्कुरा देते थे तो वो दुश्मन आपके सामने बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी जबान चलाए हुए, बगैर किसी बात के, फकत आपकी मुस्कुराहट पर आपके सामने ढेर हो जाया करते थे। मुश्किल तरीन दौर था इमाम अलैहिस्सलाम के लिए कि इमाम का मजाक उड़ाया जाता था। इमाम को लोग फरमाते थे वो देखो वो जा रहे हैं नाउजुबिल्लाह राफजियों के इमाम, वो जा रहे हैं शीओं के इमाम। इमाम की सादगी और उनके लिबास को देखकर मजाक बनाया जाता था। इमाम इस मुश्किल तरीन दौर में थे कि दुश्मन हुकूमतें चल रही थी और दुश्मन मुसलसल इमाम अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आलम ये था कि इमाम की इज्जत और एहतराम का आलम ये था कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, मुतवक्किल अब्बासी उस वक्त के दौर का हाकिम था, उसको लोग जा जाके ये कहा करते थे कि आप हाकिम हैं लेकिन एहतराम इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम का होता है। आप हाकिम हैं लेकिन लोग बात इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम की सुनते हैं। आप हाकिम हैं लेकिन ताजीम लोग इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम की बजा लाते हैं। और यही वजह है कि जब मुतवक्किल अब्बासी ने सुना तो उसे कॉम्प्लेक्स हुआ, और उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब इमाम अलीयुन नकी को नाउजुबिल्लाह गिराने के लिए कोई ऐसा अमल अंजाम दूं। उसने कई सारी रिवायात कहती हैं कि गुलामों को खरीदा और गुलामों को खरीद कर एक शख्स को हायर किया और हायर करके फरमाया कि तुम जाओ इन गुलामों को अपने साथ ले जाओ और ले जाकर इन्हें तरबियत दो, ऐसी तरबियत दो कि ये फ़कत मेरे ग़ुलाम हों, ये फ़कत मेरे वफ़ादार हों, ये मुझे अपना आका और मौला समझें और मेरे अलावा ये किसी को ना जानते हों। ग़ुलामों को उसके हवाले कर दिया और उन ग़ुलामों की तरबियत कई साल तक होती रही। एक ऐसा मौका आया कि ग़ुलामों की तो तरबियत हो ही रही थी, लेकिन एक ऐसा मौका आया कि दरबार में इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम को मदऊ किया गया। बाकायदा दरबार सजाया गया और दरबार जब सज गया, जहां सबको बुलाया वहां इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम को भी उस दरबार के लिए इनविटेशन भेजा गया। इनविटेशन तो भेज दिया गया, लेकिन वहां पर तैयारियां और प्लानिंग्स कुछ अलग ही तरीके की थी। ऐसी प्लानिंग थी कि जब इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं तो हाकिम ने हुक्म दिया कि कोई भी उन्हें सलाम ना करे, कोई भी को ताजीम के लिए खड़ा ना हो, कोई भी ताजीम बजा ना लाए। यहाँ तक कि जब दरबार सजा करते थे तो वहां पर पर्दे लगे होते थे, और जब कोई काबिल इज्जत और एहतराम शख्सियत तशरीफ लाते थे तो उन पर्दों को उठाया जाता था और उन्हें उठाने के लिए भी गुलामों को मामूर किया जाता था। और ये एक एहतराम का तरीका था उस जमाने के कि जिससे पता चलता था इनके लिए एजाजन पर्दों को उठाया गया तो गोया ये कोई बाइज्जत और बाएहतराम शख्सियत हैं जो तशरीफ ला रहे हैं। उसने और गुलामों को हुक्म दिया, दरबारियों को हुक्म दिया कि जब इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं तो तुम में से कोई भी एहतराम के लिए खड़े नहीं होना,
तुम में से कोई भी उनका एहतराम और ताजीम बजा ना लाना। तुम जो पर्दे के पास खड़े हो, पर्दों को बिल्कुल भी इमाम के इस्तकबाल के लिए खोलने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह बस नॉर्मल है हमारे लिए, जैसे कोई रियाया होती है, वो आएंगे और वो बैठ जाएंगे, ना कोई उनका सलाम उनके आगे बजा लाएगा और ना ही उनकी ताजीम की जाएगी। यहाँ तक कि दरबार के बाहर जो घुड़सवार थे उन तक को हुक्म दे दिया गया कि तुम लोग भी ताजीम में जो नीचे उतर कर आते हो, तुम लोगों को भी इमाम की ताजीम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ लाए, घुड़सवार वहीं पर मौजूद थे और एक मरतबा जब इमाम तशरीफ लाए तो मनादी ने निदा दी कि इमाम अलीयुन नकी अलैहिस्सलाम फर्जंदे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्जंदे अली व फातिमतु ज़हरा जनाब अली नकी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही इस निदा को सुना, एक मरतबा जो पर्दे पकड़े हुए लोग थे उन्होंने पर्दों को टाइटली पकड़ लिया, इतना सख्ती से पकड़ लिया कि इन पर्दों को बिल्कुल भी पर्दे हिले भी नहीं इमाम के इस्तकबाल में। जैसे ही इमाम ने अंदर दखूल लिया और इमाम अंदर दाखिल होने लगे, वैसे ही आसमान से एक ऐसा नूर जमीन की जानिब आया कि पर्दों की जानिब से वो नूर गुजर गया और नूर इतना ज्यादा पावरफुल था कि पर्दों में आग लग गई और जिन्होंने पर्दे पकड़े हुए थे उन पर्दों पकड़ने वालों के हाथों में भी आग लग गई और वो उनके हाथ जल गए। अब इमाम अलैहिस्सलाम इस तरीके से तशरीफ लाए कि पर्दे खुद ब खुद जलने की वजह से एहतरामन उठ चुके थे और एक नूरानी एंट्री मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इस वक्त दरबार में हो रही थी और पुरनूर हो गया था पूरा दरबार और इमाम जिसमें तशरीफ लेकर आ रहे थे। इतने नूरानी तरीके से इमाम का इस्तकबाल हुआ। तमाम दरबारी जो वहां पर मौजूद थे, जब उन्होंने ये आलम देखा तो बेसाख्ता खड़े हो गए। खुद मुतवक्किल अब्बासी अपनी मसनद को छोड़कर खड़ा हो गया और एक मर्तबा खड़ा होने के बाद लगा कि अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह, कि आप पर मेरा सलाम हो ए फर्जंदे रसूल। और उसके बाद अपनी मसनद पे बेइख्तियार तौर पर, बेसाख्ता तौर पर उसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। अब जितने भी दरबार में लोग मौजूद थे वो ये सोच रहे थे कि भाई ये तो हमें मना कर रहा था कि हम इमाम की ताजीम ना लेकर आए, हाकिम ने तो हमें मना किया था कि हम ताजीम बजा ना लाएं, हमें कहा सलाम नहीं करना, हमें कहा एहतराम में खड़ा मत होना, लेकिन ये तो खुद खड़े होकर ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि इमाम को सलाम किया और मसनद भी इमाम को पेश कर दी। एक मरतबा जब उसने ये देखा कि दरबार में इस तरह की बातें हो रही हैं तो एक मरतबा उसने उन गुलामों को लाने के लिए कहा कि जाओ जो तुम्हारे जेरे तरबियत मेरे गुलाम हैं, जिनकी सालों से तुम तरबियत कर रहे हो कि वो फकत मेरे गुलाम हैं और मुझे ही अपना आका और मौला समझते हैं, उन्हें जरा लेकर तो आओ। एक मर्तबा उन गुलामों को वो तरबियत करने वाला जब लेकर आया और उन गुलामों ने सामने मसनद पे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बैठे देखा तो एक मर्तबा उनके कदमों में गिर गए और कदमों में गिरने के बाद सलाम बजा लाने लगे, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जते खुदा। फकत जमीन पर नहीं बल्कि तारीख कहती है कि आसमानों से भी अस्सलामु अलैका या इमाम, अस्सलामु अलैका या अली नकी अलैहिस्सलाम, लब्बैका या इमाम की सदाएं आसमानों से भी बुलंद हो रही थी। ये इस्तकबाल था इमाम अलैहिस्सलाम का कि जब गुलाम आए तो आलम ये था कि कोई इमाम की अबा चूम रहा था, कोई इमाम के हाथों का बोसा ले रहा था, कोई इमाम की नालैन को अपने माथे से लगा रहा था। इमाम की ये ताजीम थी कि जब इमाम की सवारी उठी तो इमाम का आलम ये था कि लोग इस तरीके से इमाम की सवारी का तवाफ कर रहे थे कि जैसे मुसलमान काबे का तवाफ किया करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। जब इमाम तो वहां से तशरीफ ले गए लेकिन दरबार में दरबारी मौजूद थे, दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। दरबार में आलम ये था कि लोग ये सोच रहे थे आखिर ये हुआ क्या, हमने सोचा क्या था और हो क्या गया।
हम चाहते क्या थे और हो क्या गया। एक मर्तबा उसने उस शख्स को मुतवक्किल ने बुलाया और बुलाकर कहा कि ये तुमने मेरे गुलामों की ट्रेनिंग दी है, क्या तरीका है ये कि ये कोई इमाम के कदमों में पड़ा था तो कोई इमाम के हाथों का बोसा ले रहा था, कोई माथा चूम रहा था तो कोई उनकी पोशाक नहीं छोड़ रहा था। ये तुमने ट्रेनिंग दी है कि ये बजाय मुझे अपना आका और मौला समझने के, ये जितने भी तकरीबन रिवायात कहती हैं कि तकरीबन 100 थी उनकी तादाद, और कहीं लिखा है कि 50 से ज्यादा थी उनकी तादाद। उनको कहता है कि ये कोई तरीका है कि ये मेरा एहतराम करने के बजाय इमाम का एहतराम कर रहे हैं, इन्हें फौरन ले जाओ और इन्हें ले जाके इनके सर को कलम कर दो। उन तमाम के तमाम गुलामों का सर कलम कर दिया गया। जिसने तरबियत दी थी वो रोता पीटता इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और वहां जाकर उसने कहा कि आप कैसे इमाम हैं, आपको पता है आपकी मोहब्बत की क्या सजा मिली है। मेरे इतने सारे गुलाम फकत आपकी मोहब्बत की सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा वो कैसे। कहा जैसे ही आप दरबार से गए वैसे ही मुतवक्किल ने हुक्म दे दिया और उन्हें ले जाकर उनके सरों को कटवा दिया गया। आप कितने गाफिल इमाम हैं। इमाम फरमाते हैं कि तुम मुझे गाफिल समझते हो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम कौन हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसके भेजे गए हो और कहां से आए हो। अगर तुम मौजज़ा देखना चाहते हो तो आओ अपने इमाम को देखो कि तुम्हारा इमाम कभी भी अपने चाहने वालों से गाफिल नहीं रहता। एक मर्तबा लेकर गए और लेकर जाने के बाद फरमाते हैं, उसको हुक्म देते हैं कि उन्जुर इलल गुरफा, कि कमरे के अंदर देखो। अब जो उसने कमरे के अंदर देखा वो तमाम के तमाम गुलाम बैठे हुए हैं, दस्तरखान बिछा है और ख्वाने बहिश्त बहिश्त से खाना आया है अल्लाह की तरफ से और वो उसको नोश फरमा रहे हैं। एक मर्तबा जब उसने देखा कि इन सबके तो सर कट गए थे और ये यहाँ पर बहिश्ती खाने को खा रहे हैं और इनको परवरदिगार ने इतना बड़ा मर्तबा फकत मोहब्बती इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का अता किया है। तो एक मर्तबा एक गुलाम से पूछा कि बात सुनो, सालों से तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैंने तो आज तक तुम्हें नहीं दिखाया कि ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है, लेकिन तुम लोगों ने जब इनको देखा तो खुद ब खुद तुम इनकी ताजीम कैसे बजा लाए। तो एक मर्तबा उस गुलाम ने कहा कि तुम समझ रहे हो कि हम नहीं जानते थे कि ये हमारे इमाम हैं। जब हम भूखे होते थे तो हमें खाना कौन खिलाता था, यही थे जो हमें खाना खिलाते थे। जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हमें रोजगार कौन फराहम करता था, यही तो हमारे जमाने के इमाम थे कि जो हमें आकर रोजगार फराहम करते थे। जब हम हाजत तलब फरमाते थे तो हमारी हाजात को किसके जरिए से बर लाया जाता था, यही तो वो इमाम थे जो हमारी हाजतों को बर लाया करते थे। गुलाम ने ये सुना, इमाम की मोहब्बत से दिल गर्क हो गया और एक मर्तबा ये देखकर ये मंजर, ये मौजज़ा वापस पलट गया। और जब वापस पलटा और दरबारे मुतवक्किल मलऊन में पहुंचा तो एक मर्तबा जाकर कहा कि कसम बखुदा मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, ए मुतवक्किल हुकूमत तेरी है लेकिन राज अली नकी का चलता है। हुक्मरान तू है लेकिन हुक्म जमीन और आसमान में अली नकी अलैहिस्सलाम का चलता है। तू अपने आप को हाकिम समझता है लेकिन असल में हुकूमत अली नकी अलैहिस्सलाम की है। तू दुनियावी तौर पर हाकिम है, वो 18,000 आलमीन के हाकिम हैं। सुभान अल्लाह। इसी उम्मीद के साथ कि आज की खुशी का दिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। परवरदिगार हम सब की जिंदगियों में खुशियां इनायत फरमाए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। खुशी मनाओ के 10वें अली की